हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम का, जो कि है पेपर 1 का यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक। क्या है टॉपिक का नाम? एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पायरेशन। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं? इसका इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की डेफिनेशन, पर्पस, लोकेशन, फिर इंटरनल रेस्पायरेशन, देन इसकी डेफिनेशन, पर्पस एंड लोकेशन। So let's start. First is introduction. External respiration is the exchange of oxygen and CO2 between the lungs and the atmosphere. यानी कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स और जो एटमॉस्फेयर होता है उनके बीच में। यानी कि एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो या तो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जाती है या फिर लंग्स से एटमॉस्फेयर के बाहर आती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में आती है। वाइल इंटरनल रेस्पायरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ दिस गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यू एंड सेल्स। जबकि जो इंटरनल रेस्पायरेशन होता है वो एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का, जिसमें क्या होता है कि जो गैसेस होती है वो ब्लड से बॉडी के टिश्यू या फिर सेल तक डिलीवर होती है। यानी कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में हमने देखा कि क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है काई में, एटमॉस्फेयर से लंग्स में। लेकिन इंटरनल रेस्पायरेशन में गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। द ऑक्सीजन इज टेकन इन थ्रू एक्सटर्नल रेस्पायरेशन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड एंड द टिश्यू फॉर इंटरनल रेस्पायरेशन। और जो ऑक्सीजन जो है, हम जो सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के थ्रू, फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है वो हमारे ब्लड तक और फिर टिश्यू तक इंटरनल रेस्पायरेशन के लिए। यानी कि जो ऑक्सीजन हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन से इनहेल करते हैं फिर वही हमारे ब्लड से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होती है, फिर उसी से इंटरनल रेस्पायरेशन की प्रोसेस जो होती है वो आगे बढ़ती है। वेयर इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एनर्जी, और फिर उसी से जो एनर्जी होती है उसकी फॉर्मेशन होती है। दिस प्रोसेस ऑल्सो रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, और इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है, यानी कि सेल से बाहर किया जाता है। विच इज़ देन ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स टू बी एक्सपेल्ड, और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स तक जाती है और फिर लंग्स से बाहर निकल जाती है। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। सो अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज दैट ऑक्यूर्स इन द लंग्स, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है। कहाँ पे होता है वो? लंग्स के अंदर। ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी के अंदर एंटर करती है एयर से। एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बॉडी से बाहर हो जाती है। यानी कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो लंग्स में होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी के अंदर इंटर होती है एयर के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बॉडी से बाहर हो जाती है। देन पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है? तो ये क्या करती है? टू ऑक्सीजनेट द ब्लड एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। तो ये क्या करती है? ऑक्सीजनेट करती है ब्लड को, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है। देन लोकेशन, इन द लंग्स स्पेसिफिकली बिटवीन द एल्वियोली एंड ब्लड इन द कैपिलरीज, और ये प्रोसेस जो होती है वो लंग्स में होती है और किसके बीच में होती है? एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। देन आ जाएगा इंटरनल रेस्पायरेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडीज टिश्यू, ये क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में। यानी कि इसमें जो गैसेस होती है वो ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होती है, यानी कि ब्लड से बॉडी टिश्यू तक पहुंचती है। देन ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल्स, और ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड से सेल्स के अंदर एंटर होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम द सेल इनटू द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है? सेल्स से ब्लड में एंटर होती है। यानी कि एक्सचेंज होता है इसमें गैसेस का ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में,
उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड से सेल में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेल से ब्लड में चली जाती है। देन पर्पस, इससे क्या होता है, टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये क्या करती है, ऑक्सीजन को डिलीवर करती है सेल तक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट, और ये रिमूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर करती है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे लिए, अपशिष्ट एक पदार्थ होता है। देन लोकेशन, अब ये कहाँ पे होती है, तो एट द सेल्यूलर लेवल इन द कैपिलरीज ऑफ द बॉडीज टिश्यू। ये सेल्यूलर लेवल पे होती है, यानी कि सेल के अंदर होती है, और बॉडी टिश्यू जो होते हैं उनकी कैपिलरीज के अंदर ये प्रोसेस होती है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, सेल्स और ब्लड के बीच में जो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से सेल्स की तरफ मूव कर रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में मूव कर रही है। देन डायग्राम ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये कुछ इस तरह का है कि जो CO2 जो है वो इंटर हो रही है अंदर। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और देखनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें।